जय सोमनाथ महादेव। आजकल की जनरेशन को कुछ पता ही नहीं है हमारी पौराणिकता के बारे में, हिंदू रिचुअल्स के बारे में, हिंदू पौराणिकता के बारे में। ये सब मैंने आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे और स्टोरी के थ्रू आप कुछ समझें पौराणिकता के बारे में, और जल्द से जल्द आकर अपना इनके दर्शन करें 12 ज्योतिर्लिंग के, क्योंकि हर ज्योतिर्लिंग की एक अलग ही स्टोरी है। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी सनराइज़ हुआ है वहाँ से, और अभी मैं ओशन व्यू पॉइंट पे हूँ। ये जस्ट मंदिर के बगल में बना हुआ है ये ट्रैक, और बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। ये आपको मैं पूरा व्यू दिखाता हूँ यहाँ से। ये देखिए, अभी यहाँ से पास ही में एक ओशन व्यू पॉइंट है, तो डेफिनेटली ओशन हो गई। तो आगे मैं अभी आपको ओशन पे जाके दिखाता हूँ। और सिर्फ यहाँ का टिकट जो है इस ट्रैक पे आने का सिर्फ 5 रुपये का है। सो बाहर से पर्ची कटाएं और यहाँ पे आके आनंद लें। अभी मॉर्निंग का टाइम है तो यहाँ पर ज़्यादा भीड़ बिल्कुल भी नहीं होती है। आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पर बिल्कुल मॉर्निंग में आएँ आप। अप्रॉक्स 7 बजे की आरती है वाली आसपास, और शाम को आप मंदिर के अंदर आरती ज़रूर देखें 7 बजे की। और आरती देखने के बाद वो जो लाइट शो के बारे में मैंने आपको बताऊँगा, तो उसको में वो जो लाइट शो है वो केवल 30 रुपये का शो है, लेकिन वो आधे घंटे का शो है, पर आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा उसको देखने में। सो वो भी आएँ आप और आराम से उसको देखें पूरे शो को। हेलो गाइस, तो मैं अभी ओशन पॉइंट पर आया हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था, ये उसका टिकट था 5 रुपये का। और अभी मैं वापस जा रहा हूँ, तो आपको दिखा रहा हूँ कि एंट्रेंस कहाँ से होगी। आपको बाहर चौक पे कुछ इस तरह का मंदिर दिखेगा, जस्ट उसकी बगल से वहाँ से एंट्रेंस है। और ये वो ओशन है जिसके लिए लोग यहाँ पर आते हैं। ये हनुमान जी ने फेस किया हुआ है ओशन की तरफ को, और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं। कैमल राइड वगैरह भी है जिसको आके आप एंजॉय कर सकते हो। और वहाँ था मैं अभी जहाँ पे शूट ले रहा था, वहाँ सोमनाथ टेम्पल वहाँ से बहुत ही पास है, और ये वॉक भी काफ़ी दूर का है, लगभग 2-3 किलोमीटर का। सो आप आके दोस्तों, आज हम आपको 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग के बारे में कुछ ऐसा बताएंगे जिसे सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। और इस बात का अंदाज़ा सिर्फ आप इससे लगा सकते हैं कि इस मंदिर को किसने बनाया है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, इसका निर्माण किसने करवाया और ये कब बनाया गया, इसका आज तक कभी पता नहीं लग पाया। दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि भारत की संपत्ति को इतनी बार लूटा गया जितना आज तक किसी भी मंदिर को लूटा नहीं गया। पर जितनी बार इस मंदिर को नष्ट करने के लिए दुष्पैदा हुए, उतनी ही बार इस मंदिर के पुनः निर्माण के लिए पुण्य आत्माओं ने जन्म लिया। दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण तो अज्ञात है, पर ऋग्वेद के अनुसार चंद्रदेव यानी चंद्रमा ने करवाया था। और साथ ही में वर्तमान मंदिर का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया था। दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि भगवान श्री कृष्ण ने भी अपना देह त्याग यहीं पर किया था। और साथ ही में इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही भव्य और सुंदर मंदिर बनाया गया है। अरब यात्री अल बरूनी ने इसका वर्णन अपनी किताब में भी किया है, जिससे प्रेरित होकर मोहम्मद गजनबी ने सन 1024 में सोमनाथ पर हमला करा। उसने यहाँ से 20 लाख दिनार की लूट भी की और आधे शिवलिंग को भी खंडित कर दिया था। इसके बाद प्रतिष्ठित की गई शिवलिंग को सन 1300 ईस्वी में अलाउद्दीन की सेना ने खंडित कर दिया था। इसके बाद भी मंदिर की शिवलिंग को कई बार खंडित किया गया है। दोस्तों, इस मंदिर के प्रांगण में एक स्तंभ भी है जिसे बाण स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इस स्तंभ में वह रहस्य छिपा हुआ है जो सबको हैरान कर देता है। इस स्तंभ के ऊपरी हिस्से पर एक तीर बनाया गया है जो समुद्र की तरफ इशारा करता है, और स्तंभ पर लिखा हुआ आ समुद्र दक्षिण ध्रुव प्रियतः अबाधित ज्योतिर्मार्ग। इसका मतलब यह है कि समुद्र के इस केंद्र बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक एक बाधा अथवा पहाड़ नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि उस मध्यकाल में
क्या लोगों को ये जानकारी थी कि दक्षिण ध्रुव कहाँ है और धरती गोल है? कैसे उन लोगों ने पता लगाया हो कि बाण रेखा की सीधे में या बाण रेखा की सीध में कोई भी बाधा नहीं है? यह आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। दोस्तों, यह भी एक रहस्य ही है कि सोमनाथ से दक्षिण ध्रुव तक का रास्ता क्यों दिखाया गया है, और आखिर सोमनाथ से दक्षिण ध्रुव का क्या संबंध है। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सोमनाथ मंदिर का नाम सोमनाथ कैसे पड़ा, मंदिर की स्थापना कैसे हुई। ये बेसिकली क्या है, जो दक्ष राजा था उनकी जो 27 पुत्रियां थी उनका विवाह चंद्रमा से हुआ था। तो उसमें से एक ही पत्नी ऐसी थी जिसकी तरफ चंद्रमा आकर्षित होते थे, जिनका नाम था रोहिणी माता। तो वो एक ही तरफ आकर्षित होते थे, रोहिणी की तरफ। जब से वो आकर्षित होने लगे एक की तरफ, तो बाकी की 26 जो उनकी पत्नियां थी, धर्मपत्नियां, उनकी तरफ कोई आकर्षण नहीं था। तो इसकी वजह से राजा दक्ष ने दोबारा उनसे जाके अपना रिक्वेस्ट करी कि वो औरों पे भी ध्यान दें, केवल रोहिणी पे ना दें। तो उन्होंने ऐसा नहीं करा, बार बार कहने पर भी। तो राजा दक्ष ने उनको श्राप दे दिया कि उनकी पूरी रोशनी, उनकी बॉडी से उनका तेज खत्म हो जाएगा। तो ऐसा ही हुआ कि पूरी धरती से उनका उजागर चला गया और उनका जो रोशनी थी वो जा चुकी थी। तो सारा ब्रह्मांड परेशान हो चुका था। तभी वो भगवान के पास गए और उन्होंने बोला, इसमें भारत में गुजरात की इस जगह पर वो तपस्या करें, भगवान शिव की पूजा करें, तो उससे उनको लाभ होगा। तो उन्होंने 6 महीने तक भगवान शिव की पूजा करी, शिवलिंग स्थापित किया और वहाँ से पूजा करी उन्होंने। और पूरे 6 महीने तक उन्होंने पूजा करी। 6 महीने तक मृत्युंजय जाप करा, 10 करोड़ बार जाप करा। और उसके बाद भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उनको एक वरदान दिया। यहाँ आकर वो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने चंद्रमा को वरदान दिया कि आपकी रोशनी पूरी तरह से तो नहीं आएगी, वरना श्राप का कारण कुछ नहीं होगा। आपकी रोशनी धीरे धीरे जाएगी और धीरे धीरे वापस आएगी। तो इसलिए हमारे मंत्र में चंद्रमा की रोशनी, आधा चंद्रमा दिखता है, फिर धीरे धीरे पूरा होता है, फिर धीरे धीरे आधा होता है। ये रीज़न था और ये यहाँ की कथा है। मेरा उन सभी के लिए यही अनुरोध रहेगा कि वो शाम की आरती अटेंड करें 7 बजे की। और उसके बाद यहाँ पर एक लाइट शो चलता है, बहुत ही प्यारा है, वो आपका देखना बनता है। वो अप्रॉक्स 35 मिनट्स का शो होता है, जिसमें कि उसका टिकट होता है 30 रुपीज़ ओनली। तो 30 रुपीज़ का वो टिकट होता है, आए और वो लाइट शो आप जो चलता है पूरे इनके मंदिर के ऊपर, वो देखें, क्योंकि उसमें इसकी पूरी हिस्ट्री बताई गई है। और अभी मैं मंदिर के जस्ट बगल में एक ओशन व्यू पॉइंट पे हूँ, जिसकी वजह से मैं यहाँ से बिल्कुल क्लियर शॉट ले पा रहा हूँ, क्योंकि बाहर तो आपकी फ़ोन समिट हो जाएंगी टोटली और कुछ भी आपके पास नहीं होगा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो संभाल के आप अपना ध्यान रखें।